सरल गणित बाय डॉक्टर केसी सिन्हा फॉर क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक को सॉल्व कर लिया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे है रिक्त स्थानों को भरें। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम एक आपको फॉर्मूला दिखाते हैं, आप उसे अच्छे से समझ लें, फिर ये आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। यदि a कोई प्राकृत संख्या हो तो a का स्क्वायर प्लस a में अगर एक ऐड कर दें a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है, दोनों को गुना कर लेना है a इंटू ए प्लस 1 का स्क्वायर। ये तीनों का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, a इंटू ए प्लस 1 प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहला प्रश्न को देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको ए स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे क्या है 7 स्क्वायर प्लस क्या होता है a प्लस 1, तो 7 में आप एक को ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद करना है a इंटू ए प्लस 1 का स्क्वायर, तो a इंटू ए प्लस 1, यहाँ पे a की जगह पे है 7 और यहाँ पे a प्लस 1 की जगह है 8, तो 7 56, यहाँ 56 हो जाएगा। क्लियर है। और इक्वल्स टू में क्या होता है a इंटू ए प्लस 1, तो a इंटू ए प्लस 1 हमारा कितना आ रहा है 56 आ रहा है। 56 में एक और बढ़ा देना है तो हो जाएगा 57, उसका स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 57 स्क्वायर। क्लियर है। इसी तरह से आगे हम फिर से बढ़ते हैं दूसरा नंबर पे। यहाँ पे a के रूप में क्या है 10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर के रूप में क्या है यहाँ पे 10 का स्क्वायर। अगला क्या होता है a प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 10 में एक जोड़ दीजिए, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 प्लस क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा a इंटू ए प्लस 1 होता है, यानी कि 10 गुने 11 हो जाएगा का स्क्वायर, और बराबर होता है a गुना b, मतलब 10 गुना 11 प्लस 1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला के हिसाब से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर बराबर क्या होगा 11 दही 110 का स्क्वायर, और बराबर क्या होगा 11 दही 110 प्लस 1 111 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 111 आपको भर देना है। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए ये ए स्क्वायर है, दूसरा क्या होगा a प्लस 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे तो यहाँ पे 6 है ना, छः है यहाँ पे, तो 6 का स्क्वायर है ही है। अगला क्या होगा ए प्लस 1, यानी कि 6 प्लस 1 का स्क्वायर होगा। अगला क्या होगा a इंटू ए प्लस 1, यानी कि 6 गुने 7, a प्लस 1 का मान कितना आ रहा है 6 1 7 आ रहा है ना, इतना का स्क्वायर होगा। और लास्ट में क्या होगा a इंटू ए प्लस 1, यानी कि a की जगह पे 6 और a प्लस 1 का मान कितना आ रहा है 7, इतना और प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, है ना। तो कुल मिला के देखिए ये 6 का स्क्वायर है, 6 कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर, यहाँ 7 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 6 सत्ते 42 स्क्वायर ऑलरेडी है, ये है 6 सत्ते 42 और 42 में एक जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 43, तो यहाँ पे 43 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। और फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पहला होता है ए स्क्वायर, तो ये तो हमको पता है नहीं, और यहाँ पे जो है a प्लस 1 का मान है, मतलब अगर इसको a प्लस 1 के रूप में लिखें तो टोटल 5 होता है, a प्लस 1 मिला के 5 है, प्लस 1 लास्ट में होना है, तो यहाँ 4 रखना है आपको, 4 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या होता है a इंटू ए प्लस 1, यानी कि 4 गुने कितना हो जाएगा a प्लस 1 का मान हो जाता है 4 प्लस 1 यानी कि 5, इतना का स्क्वायर, और बराबर क्या होता है a इंटू ए प्लस 1, यानी कि 4 गुना 4 1 5 होता है a प्लस 1 यहाँ पे, और प्लस 1,
का स्क्वायर, इतना आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे भराएगा 4 स्क्वायर, ये हो गया 5 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4 पचे 20 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका 4 पचे 20 और 1 21 का स्क्वायर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिपूर्ण वर्ग है। इसका हम गुणनखंडन विधि के द्वारा पहले निकालेंगे। जिसके गुणनखंड का 2-2 का युग्म बन जाएगा वह परिपूर्ण वर्ग होगा, और जिसमें कोई भी ऐसा गुणनखंड ऐसा रह जाए जिसमें 2-2 का जोड़ा नहीं बन पाएगा तो वो हम परिपूर्ण वर्ग उसे नहीं कहेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लिया यहाँ पे हम सबसे पहले 225 का निकालते हैं। पहला नंबर 225, यहाँ देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 5 2 7 2 9 है, यानी कि ये 3 से कट जाता है। जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाए वो 3 से विभाजित हो जाता है। यहाँ देखिए 5 2 7 2 9, 9 3 से कटता है, मतलब 225 भी 3 से कट जाएगा। गुणनखंडन विधि के द्वारा इसे हम इस तरह से हल कर सकते हैं। 3 से 21 लगेगा, 1 बच जाएगा, 1 पे 5 15, 3 पचे 15। अभी भी ये 3 से कटेगा, 5 7 12 होता है, 12 3 से कट जाता है, मतलब 75 भी 3 से कटेगा। 3 लगाएंगे, 3 दूना 6, और फिर ये 1 लेके 15 हो जाएगा, 3 पचे 15 कट जाता है। और अब ये 3 से नहीं कट रहा है, किसकी, क्योंकि इसके अंकों का योगफल आता है 5 2 7, 7 जो है 3 से कटता नहीं है, तो 25 भी 3 से नहीं कटेगा, ये सीधा आप कटेगा 5 से, 5 पचे 25। यहाँ पे इसके जो गुणनखंड आते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब यहाँ पे 2-2 का जोड़ा आप लगाएंगे तो यहाँ पे इन दोनों का ही जोड़ा बन जाता है, युग्म में बन जाता है। यहाँ सभी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के युग्म बन जाते हैं, युग्म बन जाते हैं। अतः 225 एक परिपूर्ण वर्ग है, परिपूर्ण वर्ग है। तो ये हो जाएगा आपका, ये जो 225 है ये एक परिपूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। ये एक परिपूर्ण वर्ग है क्योंकि इसके जो अभाज्य गुणनखंडों में से सभी का क्या होता है, युग्म बन जाता है 2-2 का। और अब हम दूसरा नंबर को देखते हैं। यहाँ पे है 298116। यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे 6 है, तो ये 2 से भाग लग जाएगा इसमें। 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 1 लेके 18 हो जाएगा, 2 9 18, है ना। अब यहाँ पे 1 उतारेंगे तो भाग नहीं लगेगा, 0 देना होगा, फिर 2 पचे 10 लगेगा, 1 लेके 16 हो जाएगा, 1 लेके 16 हो गया, तो 2 8 16 कट गया हमारा। फिर 2 से भाग लग जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 8 है, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 1 लेके 10 हो जाता है, 2 पचे 10, फिर 2 दूना 4, 1 लेके 18 हो जाएगा, 2 9 18। अब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 9 आ गया है। अब इसके अंकों का योग पहले कर लेते हैं। 9 2 11, 11 5 16, 16 4 20, 7 27 हो रहा है। 27 3 से कट जाता है, 3 9 27। इसके अंकों का योगफल जब 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 से भाग लगाएंगे, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 1 पे 4 14 हो जाएगा। फिर 3 चौके 12 लगाएंगे, 2 बच जाएगा, 2 पर 5 25 हो जाएगा, 3 8 24 लगाएंगे, 1 पे 2 12 हो जाएगा। अब 3 चौके 12 और फिर 3 तिया 9। अब यहाँ पे देखिए 3 4 7, 7 8 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 भी 3 से कटता है, तो ये भी कटेगा। 3 8 24, 3 दूना 6, 2 लेके फिर 24 हो जाएगा, 3 8 24, 3 इकाई 3। अभी देखिए कितना हो जाता है, 8 1 9, 9 2 11, 11 11 11 8 19 हो जाता है। अतः अब इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा, और आगे जो है इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। आप जब चेक करोगे तो ये सीधा 7 से इसमें भाग लग जाएगा। 7 इकाई 7, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, फिर 7 इकाई 7 ही लगाना पड़ेगा, 5 बच जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 पर 8 58 हो जाएगा। फिर 7 8 56 लगेगा, 1 बचेगा, फिर 7 8 56 लगेगा तो 2 बच जाएगा, है ना। 58 में से 56 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 पर 1 21, तो 7 या 21। फिर आप इसमें फिर से 7 से भाग लगा सकेंगे। 7 इकाई 7, ठीक है, 4 बच जाता है, 4 में से 8, 4 पे 8 हो जाएगा 48। अब 7 से 48 में भागा देंगे तो 7 6 के 42 लगेगा, 48 में से 42 जाएगा, 6 बच जाएगा आपका, 6 पर 3 63 हो जाएगा, फिर 7 9 63,
फिर यहाँ पे आप 13 को जब 13 से गुना करोगे तो 169 कट जाएगा। 13 इकाई 13, 3 बचेगा और लेकर के 9 39 बन जाएगा। 13 तिया 39। तो कुल मिला के इसके जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं वो किस तरह से आएंगे, देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 और गुना 13 इतने इसके अभाज्य गुणनखंड है। सबका जो है 2 2 का युग्म बन जाता है, ठीक है ना। सबका यहाँ पे 2 2 का युग्म बन जाता है। तो ये भी क्या है, एक परिपूर्ण वर्ग है। लिख सकते हैं आप यहाँ पे, यहाँ सभी अभाज्य गुणनखंडों का युग्म यानी कि जोड़ा बन जाता है, युग्म बन जाता है। अतः टू 98116 क्या है, परिपूर्ण वर्ग है, परिपूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हमने पहला नंबर को निकाला 225 का, तो ये परिपूर्ण वर्ग निकला, ठीक है, क्योंकि इसके सभी गुणनखंडों का योग में बन जा रहा था। और उसके बाद हमने 298116 का भी निकाला, इसमें भी सभी गुणनखंडों का योग में बन गया था, तो यह भी परिपूर्ण वर्ग है। बाकी की जो संख्याएं आप देख रहे हैं 3, 4 और 5 में, इनके इकाई के स्थान पे 7 है, 8 है और फिर 8 है। तो जिन संख्याओं की इकाई के स्थान पे 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो वो कभी भी परिपूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती है। तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये नहीं है, है ना। इन दोनों में हो सकता था, तो इसको हमने पहले गुणनखंड विधि से चेक भी कर लिया। जो हमने जब इसका कैलकुलेशन किया तो पता चला कि ये दोनों परिपूर्ण वर्ग है। और ये तीनों तो पहले ही हम देख रहे हैं कि इनके इकाई के स्थान पे 7 या 8 है, अतः यह परिपूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से त्रिक पाइथागोरीय यानी कि पाइथागोरस त्रिक हैं। इस तरह से दी गई है। हमने इंट्रोडक्शन में सीखा है, इसको सिंपली पहले आप एक बार दोहरा लीजिए। हमने पढ़ा था पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरस त्रिक, या फिर इसको पाइथागोरीय त्रिक भी कहते हैं। ये त्रिक क्या है, पाइथागोरस त्रिक ऐसी 3 संख्याओं का समूह जिनमें 2 संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। जैसे 6, 8, 10 में अगर देखिए 6 का वर्ग निकालिए, 8 का वर्ग निकालिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 छके 36, 8 का वर्ग होगा 8 8 64। दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, 100 आता है, जो कि तीसरी संख्या 10 का वर्ग है। 10 का वर्ग निकालते हैं तो 100 है, अतः ये 6, 8, 10 क्या होगा, एक पाइथागोरीय त्रिक होगा, ठीक है। इसी के ऊपर अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली 2 संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। जैसे 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, ये तीसरे के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो पहली 2 संख्याओं का जब वर्ग निकालते हैं तो क्या आ जाता है, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 2 दूना 4, कितना आ जाता है 8। और तीसरा का जब वर्ग निकालते हैं, तीसरी संख्या का वर्ग होता है 9। 8 जो है यहाँ पे बराबर नहीं है 9 के, अतः यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। तो यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी का दूसरा नंबर देखते हैं। पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है, यदि पहली 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे पहली 2 संख्या पहले लेते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाता है 6 छके 36 और 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64। दोनों को मिला करके कितना हो जाता है, बराबर हो जाता है 6 4 10 के 0 बाकी 1 6 3 9 10, 100 आता है। अब तीसरी संख्या का वर्ग निकालते हैं, 10 का स्क्वायर निकालते हैं तो 10 गुने 10 10 दाहिए 100 आता है। यहाँ पे क्या है, 100 बराबर है 100 के, ठीक है ना। अतः ये क्या है, पाइथागोरीय त्रिक है। अतः
अतः यह पाइथागोरीय त्रिक है। तीसरा नंबर देखते हैं। तीनों संख्या यहाँ पे एक 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 ही दिया गया, तो एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा? पहली दो संख्याएं एक एक का स्क्वायर निकालते हैं तो एक प्लस एक हो जाएगा आपका 2, और तीसरी संख्या है एक, फिर से यहाँ पे तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो यहाँ पे 2 बराबर नहीं है एक के, अतः क्या होगा? अतः यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। अभी तक केवल 2 नंबर हुआ है। 4 में देखते हैं। यहाँ पे दिया है 1, 2 और 3, तो पहली दो संख्याओं के वर्गों का योग निकालिए। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 दूना 4, 5 आता है। तीसरी संख्या का वर्ग निकालिए। तीसरी संख्या का वर्ग हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब 3 गुने 3, 3 तिया 9। 5 जो है बराबर नहीं है 9 के, 5 बराबर नहीं है 9 के, अतः यह भी जो है पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। अतः यह पाइथागोरीय त्रिक नहीं है। तो इसका आंसर होगा सिर्फ दूसरा नंबर जो है वही पाइथागोरीय त्रिक था, ये नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। मतलब एक सदस्य दिया गया है, 3 संख्याओं में से एक को दिया गया है, बाकी का 2 आपको क्या करना है? निकालना है। तो इसको निकालने के लिए भी एक सूत्र है। यहाँ पे देखिए आप चौथा नंबर पे जो पॉइंट है, एक से बड़ी किसी प्राकृत संख्या m के लिए, है ना, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 तथा m स्क्वायर प्लस 1 क्या करती है? पाइथागोरीय त्रिक बनाती है। ठीक है। किसी भी अगर कोई संख्या है तो उसको पहले 2 से गुना कर लीजिएगा, फिर उसका स्क्वायर में से 1 घटा लीजिएगा, फिर उसी संख्या के स्क्वायर में 1 जोड़ दीजिएगा। इससे जो 3 संख्याएं प्राप्त होंगी वो क्या होता है? पाइथागोरीय त्रिक बनाता है। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से हम लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी प्राकृत संख्या m के लिए 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, है ना, पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं। पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं। ठीक है ना। इसलिए हम लिख सकते हैं पहली स्थिति में 2m बराबर क्या हो सकता है? 6, क्योंकि यहाँ पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 6 है। एक सदस्य क्या है? 6 है। 6 दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 2m बराबर 6। इससे क्या होगा? हमारा m का मान निकल जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा? 6/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 तिया 6। अब हम तीनों त्रिक कैसे निकाल सकते हैं? पहला तो होगा 2m, तो 2m बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 बराबर 6, जो कि दिया हुआ ही है। दूसरा त्रिक हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर, m का मान यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। m का मान कितना आया? 3 आया है। 3 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 3 तिया 9 और 1, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 तिया 9 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ पे जो है त्रिक क्या बन के आएगा? तो त्रिक आ जाएगा 6, 8, 10। ठीक है ना। इसका क्या आ जाएगा? त्रिक 6, 8, 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 14 है। तो हम जानते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या m के लिए
2m कॉमा एम स्क्वायर माइनस 1 कॉमा एम स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरीय त्रिक बनाते हैं। तो यहाँ पाइथागोरीय त्रिक का एक सदस्य दिया गया है 14 के रूप में, तो हम लिख सकते हैं 2m बराबर 14। अतः यहाँ पे m का मान कितना आ जाएगा 14/2, ठीक है ना, मतलब 7 आएगा। तो त्रिक कौन कौन सा होगा, एक तो होगा 2m, तो 2m बराबर क्या हो जाएगा 2 × 7 बराबर हो जाएगा 14। दूसरा हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1, तो एम स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, m का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 49 होता है, 49 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 48, ठीक है ना। और तीसरा जो है वो क्या होगा, तीसरा होगा एम स्क्वायर प्लस 1, m का मान जो है 7 आया था, तो 7 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 7 7 49 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 50। तो यहाँ पे पाइथागोरीय त्रिक क्या क्या बना, एक तो बना था 2m का मान आया था 14, एम स्क्वायर माइनस 1 का मान आया था 48 और एम स्क्वायर प्लस 1 का मान आता है 50। तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे, एक पाइथागोरीय त्रिक बनाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और अब हम इसका तीसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पे भी आप वही बातें लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या m के लिए 2m कॉमा एम स्क्वायर माइनस 1 कॉमा एम स्क्वायर प्लस 1 एक पाइथागोरीय त्रिक बनाते हैं। यहाँ पाइथागोरीय त्रिक में से एक सदस्य जो है वो 16 है। तो इस प्रकार हम अगर 2m बराबर 16 माने तो m का मान क्या निकल के आएगा, 16/2 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाकी के जो तीनों पाइथागोरीय त्रिक हैं निकाल सकते हैं। जैसे 2m बराबर क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या होगा और एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो 2m का मान तो ऑलरेडी हमको पता है 16 है, 2 × 8 भी कर सकते हैं, चूँकि m का मान आ चुका है 8, तो 2 8 16 ही आएगा। एम स्क्वायर माइनस 1 का मतलब हो गया, m के जगह पे हम 8 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 1 8 8 64 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 63। और यहाँ पे एम स्क्वायर की जगह पे 8 स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, 8 8 64 प्लस 1 जो कि बन जाएगा 65। तो यहाँ पे जो पाइथागोरीय त्रिक हमारा निकल के आता है वो कौन कौन आता है, ये तीनों, ठीक है, 16, 63, 65, ठीक है। ये आपका हो जाता है आंसर। और इसी प्रकार जब हम 4 नंबर का निकालेंगे जिसमें से एक सदस्य दिया गया 18, यहाँ पे अगर हम 2m बराबर 18 मान लें तो m का मान क्या हो जाएगा 18/2 यानी कि 9 आ जाएगा। अब हम बाकी के त्रिक का मान निकाल लेते हैं। जैसे 2m बराबर एम स्क्वायर माइनस 1 का मान क्या होगा और एम स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा। तो 2m तो ऑलरेडी यहाँ पे हमको पता ही है, तो या फिर ऐसे निकाल सकते हैं 2 × 9, चूँकि m का मान 9 आ चुका है तो 18। एम स्क्वायर की जगह पे आपको लिखना होगा 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर होता है 9 9 81 माइनस 1 बराबर 80 और एम स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 1 करना होगा 9 9 81 और प्लस 1 हो जाता है 82। तो ये तीनों जो है पाइथागोरीय त्रिक जनरेट हो चुके हैं। कौन कौन है, 18, 80 और 82, ठीक है। और अंत में इसका जो है 5वां नंबर देखिए। 5 में क्या है, 5 में जो है एक सदस्य 12 दिया गया है। यहाँ पे अगर हम 2m बराबर 12 लेके चलें तो m का मान क्या आएगा 12/2 बराबर 6 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बाकी के 2 सदस्यों का नाम निकाल लेते हैं। चलिए तीनों का ही एक बार लिख लेते हैं। 2m बराबर हो जाएगा 2 × 6 बराबर 12, एम स्क्वायर माइनस 1 अगर निकालेंगे हम तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6 6 36 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 35 और एम स्क्वायर प्लस 1 का जब हम मान निकालेंगे तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6 6 36 प्लस 1 बराबर 37, ठीक है। तो इससे जो त्रिक जनरेट हुआ ये तीनों हो गया, कौन कौन, 12, 35, 37, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 14 तक को ही रखते हैं क्योंकि वीडियो लेसन काफ़ी लंबा हो चुका है। बाकी के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में कवर करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो ज़रूर से इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।